नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड रेल टनल। एक्चुअली में रिसेंटली हुआ क्या है, कल की ही ये न्यूज़ है कि CCEA ने अप्रूव किया है कि वो एक अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनाने वाले हैं। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा रिवर के नीचे। और कौन सी स्टेट में? असम के अंदर। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इसी के अराउंड रहेगा। और लास्ट में हम देखेंगे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन, है ना, कि अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो तो कैसा आ सकता है। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पूछूंगा, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो 1.25 या 1.5 पर स्पीड को करके देख लेना। ओके, अब देखो जरा। जैसा मैंने बताया, CCEA मतलब कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो उन्होंने इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर किया एंड अप्रूव किया कि वो इंडिया की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल, ये रोड कम रेल टनल होता क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी हम डिस्कशन करेंगे। वो बनाया जाएगा कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, इससे क्या होगा? ये एक्चुअल में ये इसीलिए किया गया है ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। चाहे वो आपके टूरिज्म वाइज हो या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस से हो, दोनों ही तरह से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखते हैं। एक्चुअल में मैंने आपको बताया भी कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब टोटल प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। टोटल प्रोजेक्ट तो अराउंड 34 किलोमीटर्स लंबा है। बट अगर सिर्फ सिर्फ हम टनल की बात करें तो जो ये टनल है ये कितनी है? ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स की। ओके, दूसरी बात, कौन से दो पॉइंट को ये कनेक्ट कर रहा है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? तो ये कनेक्ट करेगा घोपुर, जो कि NH15 पे है, उसको करेगा कनेक्ट किससे? नुमालीगढ़ से। नुमालीगढ़ कहाँ पे है? NH715 पर। अब देखो, इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो ये क्या कर रहा है? ये NH15 और NH715 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों ही जगहें कहाँ पर है? ये दोनों ही जगहें आपको असम में देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब क्यों है? जैसे एक साइड आपको यहां से गाड़ियां जाती हुई दिख रही है, दूसरी साइड आपको रेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। मतलब कि एक ही ट्यूब है, उसमें आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। क्या? रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी। तो यहां पर वही बोला गया है, वन फॉर रोड एंड वन फॉर रेल। और ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर पहली बार बन रहा है। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो दूसरा बन रहा है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे दूसरा, इंडियन लेवल पे पहला। ओके, ये बोला गया कि ये टनल कहाँ पे बनाई जाएगी? ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत बड़ी है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डीपेस्ट बेड लेवल है ना, उसके भी 32 मीटर्स नीचे इस टनल को बनाया जाएगा। इसको बनाया जाएगा ईपीसी मॉडल के हिसाब से, ईपीसी मोड के हिसाब से इसे बनाया जाएगा, उस मॉडल पे से बनाया जाएगा। अब ये ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन होता क्या है? देखो, क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा फंड प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो कौन करेगा? जो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्टर को एक टाइमलाइन दी जाएगी, एक फिक्स टाइमलाइन, जिसके अंदर उसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होगा। बट पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है जो इस प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा है वो है 18,662 करोड़ रुपीस। ओके, प्लस इसको टारगेट दिया गया है कि 5 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अभी अप्रूव हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी अप्रूव किया जाए गया है। अब 5 साल के अंदर इसे पूरा किया जाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब देखिए जरा क्यों इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे बनाया गया है, क्यों हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो रीजन क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। क्या स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से इस अंडर वाटर रोड कम रेल टनल को बनाया जा रहा है? सबसे पहले मैंने अभी आपको दो पॉइंट्स बताए जो असम के अंदर है। उनका एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो कितना है? 240 किलोमीटर। बट इस टनल के बनने के बाद मैंने आपको पीछे भी बताया कितना रह जाएगा, बस और बस 34 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 34 किलोमीटर्स। तो आप देखो कितना टाइम कम लगेगा। पहले जिस
मतलब कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो 6 आवर्स का था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, बट अब कितना है, 20 to 30 मिनट्स। तो आप सोचो कि कितना इजी हो जाएगा अब हमारे लिए वहां पे कोई भी सामान पहुंचाना, हमारे लिए टूरिज्म कितना इजी हो जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है तो हमारा क्या होगा, टूरिज्म का जो टूरिस्ट हैं उनके लिए जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। प्लस अगर दो पॉइंट कनेक्टेड जो थे वो पहले उनमें जाने का बहुत टाइम लगता था और अब हम इजीली पहुंच रहे, तो अब क्या है कि इसके अराउंड का जो रीजन है और इसके अराउंड का जो रीजन है वहां पे भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्सेस है वो अब बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। ठीक है। दूसरी बात, अब ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों पॉइंट्स ही फ्लरिश करेंगे, मैंने आपको बताया इनके अराउंड जो रीजन है, इनके अराउंड जो स्टेट्स हैं उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें और टूरिज्म देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पर्पसेस से क्या होगा, ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाएगा इस जगह से उस जगह जाने का। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो भी हमारी क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज भी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो अब ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगी, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है। प्लस इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ये सारी चीजें साथ में आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें देखने को मिलती हैं। जहां पर भी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है वहां पे ट्रेड भी हुआ है, वहां पे टूरिज्म भी बढ़ा है, वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ी है, वहां पे सिक्योरिटी भी बढ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके साथ आती है। हमेशा जब भी आप मेंस का आंसर लिखो, कहीं पे भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीजें आ रही हैं तो आप इन 4 पॉइंट्स को तो अपने आंसर में जरूर ऐड करना। ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया था, दो नेशनल हाईवेज जो हैं उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है, क्या है, NH15 एंड NH715। ओके। ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ना, जो भारतमाला परियोजना या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, इस रोड कम रेल टनल की। ये किसका है, भारतमाला परियोजना या भारतमाला प्रोजेक्ट का एक मेजर कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए जरा, हाँ जी, सेकेंड इन दी वर्ल्ड। अब पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो फर्स्ट कौन सा है जहां पर हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला था ऑल ओवर वर्ल्ड की। अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का तो हमें पता चल गया कि पहला हमारा है, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, वो वर्ल्ड लेवल पे दूसरा है और इंडिया के अंदर पहला है। बट वर्ल्ड लेवल पे पहला कौन सा था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो याद रखना है, इसके अंदर अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है टनल बोरिंग मशीन टेक्नोलॉजी। इसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये जो पूरी की पूरी टनल है वो बनाई जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। एक जो पार्ट है ट्यूब का, ट्विन ट्यूब की बात करी जा रही है, तो एक जो ट्यूब है वो किसके लिए है, रोड ट्रैफिक के लिए, जो दूसरी ट्यूब है वो किसके लिए, रेल के लिए, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। हर, क्योंकि आपको पता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम पर हमें क्या करना होगा, कैसे हमारे लिए एक सेफ पैसेज बन के सामने हमें आता हुआ दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर एक 500 मीटर पर, हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एक्सेस जो है वो प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, की कंटेक्स्ट की बात करेंगे, जो और भी चीजें हैं जो इससे कनेक्टेड है वो ये है कि इसको फंड कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो तीन मिनिस्ट्री हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, तो आपको तीनों याद रखनी है। ऑब्वियसली रोड पे कौन कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब यहाँ पे हमने देखा रेल भी चल रही है, तो उस पर कौन काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पर्पसेज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी इंटेलिजेंस देखने को मिल रही है। ओके। यहां पर एक और चीज याद रखनी है आपको कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बाईपास करेगा कौन से नेशनल पार्क को, काजीरंगा नेशनल पार्क को। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अब लास्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं वो सेशन लेके आता हूँ जिसमें मैं 80 to 100 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। प्लस अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है जहाँ पे मैं 15 क्वेश्चंस आपको डेली करवाता हूँ। ठीक है। इन 15 क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, आपको यूपीएससी की लैंग्वेज को कैसे समझना है वो देखने को मिलेगा, और हम बहुत सारा स्टैटिक का पार्ट भी कवर कर लेते हैं उनमें से कीवर्ड्स को निकाल निकाल के। ठीक है। अब चलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उससे ही रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दी हैं, ठीक है? इनमें से कौन-सी सही है, कौन-सी गलत है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने राइट ऑप्शन को मार्क करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ऐसे ही और टॉपिक्स मैं रोज़ लेके आता हूँ, उस उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।